यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उपचुनाव होना है मऊ जिले की घोसी सीट पर, जिसको लेकर यह बताया जा रहा है 2027 का सेमीफाइनल है। इस सेमीफाइनल में दोस्तों कौन जीतेगा, उसके पहले प्रत्याशियों पर बातें हो रही हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के विधायक थे सुधाकर सिंह, और सुधाकर सिंह का देहांत हो गया, निधन हो गया अचानक से। समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही बड़ा झटका था, समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत आई, क्योंकि सुधाकर सिंह एक अच्छे नेता, बढ़िया नेता के तौर पर जाने जाते थे। अब ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी इनके बेटे सुजीत सिंह को टिकट देगी, जो कि 2 बार के ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। और शिवपाल यादव, अखिलेश यादव पहुंचे थे तो उन्होंने इशारा भी दे दिया। वैसे भी अगर किसी के यहाँ किसी भी पार्टी की बात अगर आप देखें, चाहे भाजपा की बात देखें या सपा की बात देखें या बसपा की बात देखें, अगर कोई किसी व्यक्ति का देहांत होता है तो उसी के परिवार से ही टिकट दिया जाता है, ताकि सिंपैथी लोगों की रहे। अब जाहिर सी बात है कि भाई भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीतने की कोशिश करेगी, हर हाल में जीतने की कोशिश करेगी। जैसा कि उपचुनाव में आप सब जानते हैं कि सत्ताधारी पार्टी का प्रभाव होता है, लेकिन 2022 के बाद 2023 में जब उपचुनाव हुआ, जब यहाँ से दारा सिंह चौहान जीते थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, बीजेपी के साथ चले गए, तो घोसी से सुधाकर सिंह बड़े अंतरों से चुनाव जीते थे। यानी कि जो दारा सिंह चौहान सपा के टिकट पर लड़े थे 18,000 से जीते, वही दारा सिंह चौहान 42,000 से भाजपा के टिकट पर हार गए और 3 बार विधायक रहे सुधाकर सिंह। दोस्तों, तो मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि चुनाव हारना जीतना लगा रहता है। बीजेपी की तरफ से बीजेपी पार्टी में विजय राजभर का नाम सामने आ रहा है। विजय राजभर 2019 में पहली बार विधायक बने उपचुनाव में, और इनके नाम की चर्चा पूरे प्रदेश में उस समय हुई थी कि सब्जी बेचने वाले के बेटे को टिकट दिया था भारतीय जनता पार्टी ने। उसके बाद अब यहाँ पर एक मीडिया सोर्स से बता रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, अरविंद राजभर को। अरविंद राजभर अभी तक अपने जीवन में दोस्तों 3 चुनाव लड़े हैं लोकसभा विधानसभा में। घोसी लोकसभा से लड़े थे 2024 में, 2017 में लड़े थे बांसडीह विधानसभा क्षेत्र यहाँ बलिया से, और 2022 में सपा से वाराणसी की शिवपुर विधानसभा सीट से। यानी कि 3 बार हार की हैट्रिक लगा चुके हैं अरविंद राजभर। अब ओम प्रकाश राजभर की तबीयत थोड़ा ख़राब रहती है, तो ओम प्रकाश राजभर बुजुर्ग भी हो चुके हैं, तबीयत खराब रहती है, हालांकि दहाड़ते रहते हैं, अपने बोलने के लिए जाने जाते हैं। तो अपने बेटे को प्रतिस्थापित करना चाहते हैं। प्रतिस्थापित कोई तब होता है जब वो चुनाव जीतकर सदन में पहुंचेगा, तभी प्रतिस्थापित माना जाता है, बाकी प्रतिस्थापित नहीं माना जाता है। 3 बार हार चुके हैं अरविंद राजभर। तो ओम प्रकाश राजभर को लगता है कि अब की बार ये वाली सीट अमित शाह से मिल करके ले लिया जाए, और अमित शाह सीट अगर दे देंगे तो भाई 27 के चुनाव से पहले 26 में चुनाव होगा, और अपने बेटे को हम जितवा लेंगे। जितवाने के बाद सदन में भेज देंगे, हमारी पार्टी का नेता प्रतिस्थापित हो जाएगा, हमारा बेटा भी सेटल हो जाएगा। अरे इसके बाद विधायक बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन कम से कम पेंशन वगैरह तो मिलने लगेगी, ये भी तो होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर राजनीतिक जो मामला है, इसमें देखो जाति हर पार्टी में है, हर पार्टी में जातिवाद है। कोई कहे कि हम जातिवादी नहीं हैं तो केवल बेवकूफ़ बनाता है जनता को। देखो यहाँ पर 70,000 के पास आसपास दलित हैं, तो मायावती भी अपनी ताकत को दिखाना चाहेंगे, मायावती भी अपनी ताकत को दिखाना चाहेंगी, जाहिर सी बात है। राजभर हैं यहाँ पर 60,000 के करीब, 50,000 यादव हैं, चौहान करीब 46,000 हैं, क्षत्रिय 15,000 हैं, ब्राह्मण 12,000 हैं, 1 लाख से ज़्यादा मुस्लिम वोटर हैं। यानी कि जो समाजवादी पार्टी का कोर वोटर माना जाता है, कोर वोटर जो समाजवादी पार्टी का माना जाता है दोस्तों, जिसमें 70,000 बीएसपी का वोटर माना जाता है, 60,000 लगभग यहाँ राजभर है। ये भी बीजेपी के साथ, ज़्यादातर मतदाता बीजेपी के साथ ही जा सकते हैं। यादव 50,000 और मुसलमान 1 लाख। यानी कि सपा का जो वोट यहाँ पर लगभग है 1.5 लाख के करीब है। बाकी चौहान हैं, दोनों तरफ दे सकते हैं, सपा को भी भाजपा को भी, क्षत्रिय भाजपा के साथ, ब्राह्मण भाजपा के साथ,
लेकिन ओम प्रकाश राजभर का लड़का लड़ेगा तो छत्री भी सपा के साथ चला जाएगा यहाँ पर, भले उस तरह भाजपा के साथ, क्योंकि कोई सरकार वगैरह तो यहाँ बननी नहीं है। ब्राह्मण भी चला जाएगा, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जब सपा के साथ थे तो ब्राह्मण, ठाकुर, ऐसी जातियों को, अगड़े वर्ग के लोगों को मतलब कि बहुत ही मतलब कि राजनीति में असभ्य भाषा का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं सुधाकर सिंह दोस्तों 42,759 वोट से जीते थे पिछली बार। और यहाँ पर जो बसपा से नाम सामने आ रहा है दोस्तों, वैसे बसपा उपचुनाव लड़ती नहीं है, लेकिन बसपा का कोई भरोसा नहीं है। क्यों नहीं भरोसा है? अरे भाई 27 का चुनाव है, नज़दीक है चुनाव, तो जाहिर सी बात है अपनी ताकत को दिखाना चाहेगी। अरे हारना जीतना तो अलग बात है, लेकिन कम से कम अगर 40-50 हज़ार 70 हज़ार वोट हैं, अगर 40-45 हज़ार वोट बसपा को मिलता है तो बसपा के कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ेगा। अतुल राय दोस्तों सांसद रह चुके हैं घोसी के, सांसद रह चुके हैं घोसी के, अभी 2019 में जीते थे बसपा के टिकट पर। हालांकि इनके नाम एक रिकॉर्ड भी दर्ज हो चुका है, 5 साल सांसद तो रहे, लेकिन 5 साल में सदन में केवल 3 दिन गए थे। उसके बाद ना तो घोसी में थे, ना तो सदन में थे, ये कहाँ पर थे? जेल में थे। तो बहुत ही लोकप्रिय चेहरा भी हैं और इनकी भी एक्टिविटी घोसी के इलाके में बढ़ चुकी है। तो बहुजन समाज पार्टी से ये चुनाव लड़ सकते हैं, लड़ने की संभावनाएं हैं। और बाकी आपको क्या लगता है, बिहार के बाद क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी एक बार फिर अपनी सरकार को दोहरा पाएगी कि समाजवादी पार्टी की वापसी होगी? कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।